Assalamu alaikum. Welcome to all of you here at the 1% Mindset. And today we have a Zoom session with the Premium Plus members. So let's begin. आज हमारा जो Zoom सेशन है ये हमारे प्रीमियम प्लस मेंबर्स के साथ है। मार्केट की करंट सिनेरियो जो है उसके हवाले से मार्केट में हर बंदा पैनिक में है कि जी पता नहीं क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, चीज़ों को होल्ड करें सेल करें, मार्केट की क्या पोजीशन हो सकती है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात उसके अलावा ये है कि हम बताने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में आगे मंडे को मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, इंडेक्स कहाँ जा सकता है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिस पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे आज के सेशन में, वो ये है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया कैसे जाता है और पैसा बनाया कैसे जाता है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। कमाने का मतलब है कि आप एक ट्रेड लेते हैं और 2 4 5 10 रुपए कमा के साइड पे हो जाते हैं, फिर आप नई ट्रेड के चक्कर में पड़ जाते हैं। जबकि बनाने का मतलब ये होता है कि आप एक वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, किसी अच्छी जगह पे एक शेयर को बाई करते हैं और आप 2 4 महीने वेट करते हैं और उसके बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके आप साइड पर हो जाते हैं। ये जो हमने प्रीमियम प्लस ग्रुप बनाया था, एक्चुअली इसका मकसद भी यही था कि यहाँ पे वो लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1 मिलियन 2 मिलियन से ज़्यादा है। इस ग्रुप के अंदर 5 5 7 7 50 50 मिलियन वाले लोग भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनका स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो है। और बताने का मकसद यही था कि यहाँ पे हम 2 4 अच्छी आपको ट्रेड कॉल दें, वहाँ पे आप एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करें और बहुत अच्छे पैसे बनाएं 2 3 4 महीने के बाद, और आपको बहुत अच्छा गेन हो। लेकिन अगर इस ग्रुप को भी वैसे ही चलाना है तो फिर तो खास फायदा नहीं है। बहरहाल बाकी बातें आगे करेंगे। अभी आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है, फिर आगे बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे होती है और इस ग्रुप में आप कैसे पैसा बना सकते हैं। तो बहरहाल ये आपके सामने है पीएसएस क्लोजिंग बेल एंड व्हाट्स दैट इंच बाय इंच टू ग्लोरी। तो मार्केट में कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। मार्केट तकरीबन 20 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव हुई, इसीलिए उन्होंने कहा कि इंच बाय इंच ग्लोरी, कि सिर्फ 20 पॉइंट मार्केट ने डाले। अगर आप मार्केट का हाई देखें 1,20,828 और लो देखें 1,19,872, तो ये वही लेवल है जो हमने कल आपको मार्केट खुलने से पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बताए थे। हमने कहा था 1,20,700 और यहाँ कहा था 1,19,700। तो एक एक 100 पॉइंट का फर्क है दोनों साइड पर, कल हमने ये शेयर भी किया था। अच्छा, अब आगे क्या होगा कि मार्केट जो है वो परफॉर्म कैसे कर सकती है। यहाँ पे हम आपको चलते हैं कैंडल पे और थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पे हम एक लोड करते हैं, अगर हमारा चार्ट हमें मिल जाए। हाँ जी, ये आ जाएगा तो आपको जरा थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि हमने लास्ट टाइम में क्या बताया था। द 1% माइंडसेट, यहाँ पे हम आते हैं जी। और यहाँ पे हम इसको जरा क्लोज करते हैं, आपको जरा समझ आ जाएगा कि मार्केट जो है वो परफॉर्म कैसे कर सकती है कल और हमें क्या करना चाहिए। ये आपके सामने है। बाकी पेवट वगैरह ईएमएस वगैरह मैं नहीं हटा रहा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो ये देखिए, ये हम काफ़ी दिनों से आपको इसी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा वही लेवल है। अगर कल की वीडियो हमारी आप देखेंगे जुमेरात की, तो हमने यही कहा था कि मार्केट 1,19,800 900 पे मार्केट रुक सकती है। आप जाके चेक कर लीजिएगा आखिर के 2 3 मिनट, और मार्केट रुकी तो उसी जगह पर है। लेकिन अगर यहाँ पर आप ये देखें तो मार्केट ने एक्चुअली इसको जो अपना इसका पिवट, इसका जो सपोर्ट है ये वाली, ये जो आ रही है, इसको देखें मार्केट ने तोड़ दिया है, इसके नीचे आगे क्लोजिंग दी है, ये देखिए। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ने इसके नीचे दी है। और हमारा स्टांस ये था कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है 1,19,900 को, तो फिर मार्केट यहाँ नीचे आएगी 1,18,300 की तरफ। और अब हमें लगता यही है कि मार्केट 1,18,300 की तरफ आएगी। अगरचे यहाँ पे अगर हम आए और हम आवरली के टाइम फ्रेम पे देखें, तो आवरली के टाइम फ्रेम पे देखें तो बज़ाहिर आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे ये सपोर्ट ले ली है। इस जगह पे देखें, ये लास्ट में जो आवरली है ग्रीन कैंडल बनी है छोटी सी, और ये नीचे देखें ईएमए की यहाँ भी सपोर्ट आ रही है और पहले भी मार्केट यहाँ से रिबाउंड कर चुकी है। तो लग ऐसे रहा है बज़ाहिर के मार्केट इस जगह पे आके टकराई और देखें इसी जगह पे सपोर्ट लेके और मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थोड़ी सी ऊपर जाके। तो लग तो ये रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन उसके बाद मुझे क्यों लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। मुमकिन है मार्केट यहाँ पे खुले थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए यहाँ तक 1,20,200 300 या 700 500 की तरफ, और फिर उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह जो है वो मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये खबरें आपको नजर आ रही हैं। अगर आप यहाँ पे खबरें देखने की कोशिश करें तो आपको पता चल रहा होगा इन खबरों को अगर आप पढ़ें तो अमेरिका जो है वो जो इस वॉर के अंदर एंटर हुआ है, ईरान और इसराइल की, तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो काफ़ी थोड़ी सी ज़रा रिस्की हो गई है। क्योंकि अगर दोनों कंट्रीज़ का मसला होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये खबरें बता रही हैं कि उन्होंने अटैक कर दिया है, आप सब मुझे ज़्यादा खबरदार हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए, ये उस अटैक के बाद क्रिप्टो की मार्केट जो है ये पूरी दुनिया में 24 आवर खुली रहती है।
तो अब यहाँ देखिए, पहली खबर पढ़िए, यूएस अटैक ऑन ईरान क्रैश्ड लाइक अ नाइटमेयर फॉर बिटकॉइन। तो आप ये देखें कि उसके जो उन्होंने अटैक किया है उसके बाद बिटकॉइन कितना क्रैश हुआ है। ये बता रहा है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सूरत हाल तो खतरनाक है बिटकॉइन में, या क्रिप्टो में आप कह लें। उसके बाद अगर नीचे आए तो यहाँ पे देखें, इन्वेस्टर्स ब्रेसेस फॉर ऑयल प्राइस स्पाइक, रश टू हेवन आफ्टर यूएस बॉम्ब ईरान न्यूक्लियर साइट्स। कि जो अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पे जो हमले किए हैं, उसके बाद जो पेट्रोल की जो प्राइसेस बढ़ी हैं, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। तो आप देख लें कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम है क्रूड ऑयल वाली साइड पे, और यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। ये खबर को आप पढ़ें डिटेल से तो आपको पता चल जाएगा कि जो क्रिप्टो करेंसी के साथ है। अब मैं चार्ट वगैरह शेयर नहीं कर सकता, वरना मैं आपको दिखाता ब्लड बाथ, आपको जो नजर आएगा कितना ज्यादा जो है वो नीचे गया है बिटकॉइन वगैरह। तो यही मुझे लगता है कि सूरत हाल जो है वो हमारी मार्केट में भी होगी। मुझे लगता ये है कि मार्केट जब कल खुलेगी तो इसको तोड़ेगी, नीचे रेड की तरफ खुलनी चाहिए मार्केट, और नीचे आए मार्केट, और फिर कहाँ पे आना चाहिए मार्केट को, ये मैं आपको डेली पे बता देता हूँ। ये देखें, अगली स्पोर्ट मार्केट के पास है, यहाँ आपको नजर भी आ रहा है कि मार्केट ने ये वाली सपोर्ट देखें तोड़ दी हुई है 1,20,300 की, और मार्केट अभी बीच में खड़ी हुई है, ना ऊपर वाली सपोर्ट के पास है ना नीचे वाली सपोर्ट के पास है। तो डेली हमें ये बता रहा है, और जो खबरें आ रही हैं और मैंने जो बताया था वीडियो में, मेरा अंदाजा ये कहता है कि मार्केट को यहाँ जाना चाहिए 1,18,300 की तरफ। और ये एक बहुत अच्छा एरिया है। आप देखें, यहाँ से पहले भी मार्केट ये बाउंस किया, ये बाउंस किया, ये बाउंस किया। तो यहाँ पे मार्केट पहले भी काफी दफा आगे वापस जा चुकी है। और दूसरी बात यह है कि ये EMA 50 की जो है वो मूविंग एवरेज है, ये इसको सपोर्ट करेगी। तो मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से, जैसे डेली हमें आवरली पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट खुले, ये देखें यहाँ पे सपोर्ट ली है इसने, ये देखें, और यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाए और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन ज्यादा चांसेस मुझे सेकंड सिनेरियो के लगते हैं, ये जो डेली पे है, ये वाला चांस के मुमकिन है मार्केट यहाँ की तरफ आए और खुले ही रेड की तरफ। तो बहरहाल ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। मैंने आपको बता दिया कि मार्केट मंडे को कैसा परफॉर्म कर सकती है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, पूछना चाहे तो कोई बंदा पूछे, और फिर माइक बंद कर दीजिएगा प्लीज। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम राइट नाउ डू यू हैव, देन यू आस्क मी प्लीज। हाँ जी, है किसी का सवाल? सर, पहला सिनेरियो आपने बोला कि मार्केट तो थोड़ी ऊपर जाके फिर नीचे आएगी, जी जी। ये आप कह रहे हैं, और दूसरा, अच्छा, ऊपर जा सकती है, ठीक है। ठीक है, लेकिन ज्यादा चांसेस मुझे लगता है कि अब नीचे जाने के हैं। अगर यूएस ने अटैक ना किया होता तो फिर चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे जाने के चांसेस हैं। लेकिन चूंकि आवरली के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट ली है, और यहाँ पे आप देखें ना, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है। अगर आप 15 मिनट पे आए, मैं इतनी तरह से यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आए, तो अगर आप 15 मिनट का चार्ट खोलें तो यहाँ पर ये देखें ना, यहाँ पे बाइंग भी आई है, देखें कितनी ज्यादा वॉल्यूम, देखें कितना लगा है। इसका टाइम आप चेक करें, ये 14, यानी इसका मतलब है कि ये उसके बाद का टाइमिंग है। और उसके बाद अगली कैंडल को देखें, अगली कैंडल को देखें, तो ये सारी यहाँ पे ग्रीन बनी है। यहाँ पे मार्केट में बाइंग आई है, इसका मतलब है कि कुछ चाह रहा है कि मार्केट को उठाना। तो 15 मिनट में तो बाइंग आई है। आवरली पे देखें तो आवरली के ऊपर भी मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर दी है, आके देखें इस जगह पर, यहाँ पे नीचे नहीं आई। और यहाँ भी देखें, तोड़ा नहीं इसने इसको। लेकिन अगर डेली पे आए तो मार्केट इसको चूंकि तोड़ चुकी है, तो जब तोड़ती है तो मेरा मानना तो यह है कि इसको फिर नीचे जाना चाहिए इस जगह पर। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि 1,18,300 इज अ वेरी गुड स्पोर्ट, यहाँ से रिबाउंड करना चाहिए मार्केट को। लेकिन चूंकि मार्केट सर है आपकी सब। जी जी। सर, एक सवाल, अगर कल मार्केट खुलती 1,18,300 या इसके अराउंड है, हाँ, तो तो क्या बाइंग वहां डालनी पे चाहिए एकदम ना। बाइंग बाइंग डालनी चाहिए, उसी से फौरन बाइंग बाइंग करनी डालनी चाहिए? चाहिए। बिल्कुल फौरन बाइंग और डालनी किसको, चाहिए। और क्या उठाना चाहिए, कौन सा शेयर उठाना चाहिए, ये बता दें। सर देखें, फिर इसका मतलब ये होगा ना कि मार्केट का रिवर्सल यहाँ से आने के चांसेस है ना। आप जो चीज भी उठाएंगे वो अच्छी लगेगी। लेकिन वैसे अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि कल अगर आप कोई शेयर लेना चाहते हैं इंट्राडे के हवाले से, तो मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलो मैं मार्केट इधर ही खोल लेता हूँ, यहीं बता देता हूँ, और फिर हम चलते हैं असल काम की तरफ जो मैंने आपको बताना है। आपको इसकी तरफ आना चाहिए, ये देखें PNSC की तरफ। ठीक है। ये कल आपको बाय करना चाहिए। अगर ये आपको मिलता है स्लेट के ऊपर जिस जगह पे खड़ा हुआ है, 342, 43, 44 पे, तो इसको आपको खरीदना चाहिए। और ये तकरीबन आपको यहाँ से 369 का एरिया जो है, ये 370 का, ये आपको दिखा सकता है बड़े आराम से। तो 370, 68, 69 पे आप निकल जाएं इससे बाहर, या उसके बाद फिर स्टॉप लॉस लगा लें। और मुमकिन है कि 383 की तरफ भी जाए, लेकिन कम से कम 370 जो है, ये तो अंडरस्टूड है कि मुझे लगता है कि यहाँ इसको जाना चाहिए 368, 69 की तरफ। ठीक है जी, आगे चलें मजीद। यहाँ तक तो सवाल क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब हम आपको बताने की कोशिश कर, ये तो हमने मार्केट का सिनेरियो आपको बता दिया।
अच्छा, दूसरी बात मैं चले इसको और यहाँ पे क्लियर कर दूं, एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए कि कल मुझसे किसी ने ना ये जुमे की नमाज से पहले शायद या बाद में इसी ग्रुप में पूछा भी था पीएनएससी के हवाले से, लेकिन मैं किसी और जगह बिजी था और मुझे ये था कि मार्केट ने नीचे जाना है और मार्केट नीचे जा भी रही थी, तो मैंने इसका चार्ट इतने गौर से देखा नहीं। लेकिन कल ये जिस जगह से उठा है ना उस जगह पे बहुत अच्छी सपोर्ट थी मार्केट की। ये देखिए अगर आप यहाँ इसको यूं करें ना इस जगह पे, तो ये मुझसे मिस हो गया, वरना यहाँ पे बाई कॉल उसूली तौर पे बनती थी यहाँ पे देना। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये जगह जो नजर आ रही है आपको, ये वाली जगह यहाँ से उठा है ना, ये इस जगह से, इस जगह से, तो आप ये देखें ये पहले भी इस जगह पे आ चुका है, ये वाली जगह देखें, ये वाली, और इस कैंडल को आप देखें ये। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा सकूं, मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये मिस हुआ हमसे क्योंकि ज़ाहिर 600-700 कंपनियां, सारी कंपनियों को तो आप डिस्कस नहीं कर सकते ना। ये देखें, ये लाइन आप देखें, अब ये कल इसी जगह से उठा है, इस जगह से ये कैंडल इसने बनाई है ना, इस जगह से ये। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है, ये थोड़ा सा मैं इसको वापस लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से भी ये देखें नीचे की तरफ आ रहा था, और इस कैंडल पे आके देखें ये रुक के वापस ऊपर की तरफ चला गया था, और इसी जगह पे गया था जिस जगह पे देखें आज गया है, ये देखें इस जगह पे यहाँ से उठा था और ये वापस इसी जगह पे ये चला गया था। और ये देखें ये जगह इसकी जो है ना, ये देखें यहाँ से यहाँ तक एक्यूमुलेशन भी हुआ, ये देखें इस जगह पे। तो ये इसका अच्छा बाइंग एरिया था, यहाँ पे लेना चाहिए था। यहाँ भी देखें ये जगह नजर आ रही है आपको, ये वाली जगह, तो इस जगह पे लेना बनता था। लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद ये इस जगह पे आएगा नीचे, इस जगह पे लेना चाहिए, ये बहुत एक्सीलेंट थी। देखें ये वाली स्पोर्ट भी बनती, ये वाली भी, और यहाँ से ये वाली भी बनती, तो यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग बनती। लेकिन वो उसने क्योंकि खबर आ गई और उसके बाद उसने यहीं से बाइंग उड़ा दी। तो अब चांसेस हैं कि ये 368 369 की तरफ जा सकता है, 70 लगा सकता है यहाँ से ये। ठीक हो गया। अच्छा अब चलते हैं आगे। अच्छा अब आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आगे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कैसे करते हैं, मार्केट में पैसा जो है वो बनाया कैसे जा सकता है। अच्छा मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक शेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बाय कॉल नहीं है, हम सिर्फ आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि मार्केट में काम कैसे करना चाहिए और टीएसएक्स में आप पैसा बना कैसे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये शेयर बता रहा हूँ नेटसोल का। ये आपके सामने नेटसोल है, यहाँ पे आप लीजिए, यहाँ पे लीजिए, हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम सब कुछ खत्म कर देते हैं इसका। फिर आपको जरा चार्ट क्लियर नजर आएगा और आपको समझ आएगा। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में या पीएसएक्स में अगर आप बहुत अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो कैसे काम करना चाहिए, और ये हम बाकी सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ आइए, ये चार्ट है आपके सामने, नेटसोल का डेली का चार्ट है। ठीक है, यहाँ मैं एक चीज आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ, ये जगह है तकरीबन, बल्कि यहाँ हम आते हैं यहाँ पे। अच्छा अभी जरा मैं सेट कर लूँ, 1 मिनट लगेगा, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अब आप इसको देखिए, ये नेटसोल का चार्ट है आपके सामने। ठीक है, ये मैं एक इन्वेस्टमेंट आइटम आपको बता रहा हूँ कि पैसा कैसे बनाया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, और मैं इसी पे पूरी बात करूंगा, हर लिहाज से इसको प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे बाइंग बनती है या नहीं बनती या क्या करना चाहिए। ये देखें मैंने एक लाइन लगा दी है यहाँ पर, जिस जगह पे अभी ये खड़ा हुआ है, ये देखें 125-26 का एरिया जिस जगह पे आके ये खड़ा हुआ है। अब आप इसको यहाँ से देखना शुरू करें, ये तकरीबन 23 का ईयर है, नीचे नजर आ रहा है आपको 23। यहाँ पे देखें ये पहले आया, ये इसकी रेसिस्टेंस थी, यहाँ पे टकरा के नीचे से गया, टकरा के वापस आ गया। जब ये तोड़ के ऊपर चला गया उसके बाद इसकी सपोर्ट बन गई। अब जब ये इस जगह पे आता है ये क्या करता है, आप देखें, यहां से देखना शुरू करें, इस जगह पे ये आया, ये देखें यहां से ये ऊपर की तरफ गया, फिर देखें इस जगह पे ये आया, यहां से टकराया, फिर देखें ऊपर की तरफ गया, ये देखें फिर इस जगह पे आया, ये देखते जाएं जहां जहां मेरा कर्सर चल रहा है, ये देखें जब भी इस जगह पे आता है इस लाइन पे, देखें ये ऊपर जाता है, ये देखें यहाँ पे आया, और यहां से कितना ऊपर गया आप देखें, 172 पे, 50 रुपए की मूव इसने दी इसी लाइन के ऊपर से। फिर देखें ये इस जगह पे आया, ये देखें 125 पे, और फिर देखें ये यहाँ पे गया 142 पे। फिर ये जंग का जमाना था जब ये नीचे की तरफ आया था। ठीक है, और उसके बाद फिर देखें ये यहाँ पे गया 144 पे।
और अभी ये दोबारा इसी जगह पे खड़ा हुआ है। तो अब आपको पहली बात देखें, ये नहीं लगता कि ये देखें जब भी इस जगह पर आता है तो यहाँ से ये बहुत अच्छी मूव देता है। ठीक है, तो ये इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जिस जगह पे आकर ये खड़ा हुआ है। तो पहली बात ये है कि यहाँ पे इसकी बाइंग बनती है। ये कोई बाय कॉल नहीं है, ये मैं आपको लर्निंग करवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको। तो आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है आपको किसकी मेरी? यस सर, आ रही है, जी यस सर, सर। ओके जी सर, आ ठीक। रही है सर। ठीक है ठीक है। माइक अपने म्यूट कर दीजिएगा। माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक पहला तो देखें ये हो गया कि ये देखें इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है और यहाँ पे इसकी बाइंग बनती है। पहली बात तो देखें ये तय हो गई। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात आप देखें कि आपको क्यों खरीदना चाहिए। क्योंकि एक तो ये गिरा हुआ है, ये कहाँ से आया है अगर ऊपर से आप चेक करें तो 172, ये देखें डबल टॉप लगाया था इसने, ये देखें डबल टॉप 171-72 का, और उसके बाद से ये नीचे नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप यहाँ पे खोल के देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये पहले भी बहुत दफा बताई हैं बातें, लेकिन मैं चलिए दोबारा भी बता देता हूँ। डबल टॉक, डबल टॉक हम करते हैं। यहाँ पे देखें गूगल के इमेज आ जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ फौरन बताता हूँ कि इसका फर्क क्या पड़ता है। ये देखिए, ये डबल टॉप है, ये देखें यहाँ से ये डबल टॉप, ये देखें नीचे गया। ये देखें ये डबल टॉप है, यहाँ से ये देखें नीचे गया। ठीक है, यहाँ पे देखें ये डबल टॉप है, ये लगा, यहाँ से ये नीचे गया। यहाँ से ये डबल टॉप है, ये लगा, ये देखें नीचे गया। तो जब डबल टॉप लगता है, यहाँ से देखें ये डबल टॉप लगा, ये नीचे गया। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाया है। अच्छा, अगर हम वापिस आते हैं और हम यहाँ पे थे इस जगह पर, तो अब इसका उलट देखें, यहाँ पे क्या है, ये बॉटम है। यहाँ भी बॉटम लगा, यहाँ भी बॉटम लगा, यहाँ भी बॉटम लगा, तो ये डबल बॉटम है, बल्कि ट्रिपल बॉटम है। कितनी दफा बॉटम बन चुका है यहाँ पे इसका। तो अगर आप इसी को रिवर्स करें थोड़ा सा, और हम यहाँ पे आए और डबल टॉप की जगह अगर हम लगा लें डबल बॉटम, ठीक है, तो फिर देखें क्या होता है कि जब किसी चीज का डबल बॉटम बनता है टेक्निकली, ये देखें ये डबल बॉटम बना, और उसके बाद देखें ये कैसे ऊपर गया। ठीक है, ये देखें डबल बॉटम बना और ये देखें कैसे ऊपर गया। यहाँ देखें ये डबल बॉटम बना और ये देखें कैसे ऊपर गया। ये सब आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें ये डबल बॉटम बना और ये देखें कैसे ऊपर गया। तो इसका मतलब ये देखें डबल टॉप था ये वाला, ये नीचे की तरफ आया, यहाँ से डबल टॉप बॉटम बनेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉटम बना, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, और ये डबल टॉप बना, यहाँ से नीचे की तरफ आया। तो ये सारे सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब हो क्या रहा है इसके बाद कि ये देखें डबल टॉप और डबल बॉटम जो है इसका ये बन रहा है। यहाँ हम आते हैं यहाँ पर। जी, तो पहली देखें कंडीशन ये होगी कि बहुत अच्छी स्कोर के ऊपर खड़ा हुआ है। दूसरा देखें ये है कि ये डबल बॉटम बना रहा है, ट्रिपल बॉटम, बल्कि जितने भी बॉटम बोल रहे हैं वो बना रहा है। 10 बॉटम तो इसने बना दिए इस जगह पे। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है यहाँ से बाई करने का। अच्छा, तीसरी वजह क्या है कि क्यों करना चाहिए, ये सब मैं आपको एलिमेंट बता रहा हूँ कि हम जब आपको बाई कॉल देते हैं तो हम ये सब चीजें एनालाइज करने के बाद आपको बाई कॉल देते हैं। ऐसा नहीं होता कि ग्रुप में ऐसे ही एक शेयर उठाया उठा के आपको दे दीजिए इस रेट पे खरीद लें। आप इसके पीछे देखें स्टडी कितनी होती है, और कितना मुश्किल काम है कि 400-500 कंपनियों को पढ़ना, एक एक चीज को स्टडी करना, और फिर उसके बाद आपको बाय कॉल देना। तो अब आप एक देखें, मैं और चीज आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे आप आइए, मैं कुछ एक दो खबरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखें, ये बिजनेस रिकॉर्डर है। ये बिजनेस के बारे में सबसे मोतबर अखबार है पाकिस्तान का। इसकी देखें, ये जो मैंने निकाला है अखबार, ये कब का है, ये देखें है नवंबर 25, 2024। यानी ये अभी से तकरीबन यूं समझ लें कि 5-6 महीने पुरानी अखबार है। आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और इस अखबार के मुताबिक अगर आप इसको देखें तो आपको नजर यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे देखें, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू परचेज 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी। कि यहाँ पे कंपनी आज से 6 महीने पहले से 10 मिलियन, 10 मिलियन कितने होते हैं, 1 करोड़ शेयर जो है वो बायबैक कर रही है। तो आप ये देखें कि एक कंपनी अपने ही शेयर 1 करोड़ बायबैक कर रही है। आखिर उसको नजर आ रहा है कि हमारी कंपनी में कुछ होने वाला है, तो ही वो 1 करोड़ शेयर ले रही है ना। आखिर क्यों खरीद रही है। तो ये बाकी खबर आप खुद जाके गूगल पे सर्च कीजिए, क्योंकि वीडियो का टाइम कम होता है, फिर आपको जरा प्रॉब्लम होगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है। तो कंपनी जो है वो बायबैक कर रही है, और कंपनी ने कब बायबैक कंप्लीट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये देखें, द कंपनी शेयर दैट द परचेज प्राइस विल बी फ्रॉम January 3, 2025 टू June 29। ये कंपनी ने कब खरीदने थे 1 करोड़ शेयर, January 3, 2025 से June 29, 2025। तो अब देखें जून की आज क्या तारीख हो गई, आज 22 तारीख हो गई है ना, एक हफ्ता बाकी है। तो कंपनी का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। तो कंपनी ने जो 1 करोड़ शेयर खरीदे हैं,
आप सोचें कंपनी पागल है, उसको नहीं पता हमारी कंपनी में क्या होने वाला है, वो 1 करोड़ शेयर क्यों खरीद रही है। ये तो बात यहां तक साबित हो गई। तीसरी दलील हो गई है, एक क्या था कि शेयर अपनी सपोर्ट पे खड़ा था, दूसरा बॉटम लगा रहा था, तीसरा ये देखें कंपनी बायबैक कर रही है 1 करोड़ शेयर, ये बात हो गई। अब हम आते हैं एक और बात की तरफ। यहाँ पे अब आप आइए जरा और यहाँ आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये कंपनी के बायबैक के हैं, मैं आपको और बताता हूँ। ये देखें कंपनी ने कब शेयर खरीदा, जनवरी 23, 2025, जनवरी में इसने शेयर खरीदा। कितने शेयर खरीदे, 1,29,885, यानी 1,30,000 शेयर खरीदे। और किस रेट के हिसाब से खरीदे, 156 रुपए के हिसाब से। कंपनी वापस खरीद रही है 156 रुपए के हिसाब से, और कितने, 1,30,000 शेयर। और अभी शेयर की जो प्राइस है वो क्या चल रही है, अगर यहां पे आप आए, नेट सोल को निकालें, ये देखें तो 126 रुपए। तो कंपनी पागल है कि कंपनी ने ये शेयर जो है वो 156 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, और शेयर चल रहा है 126 रुपए का। तो आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा, और बताता हूँ आपको, खाली ये नहीं, अभी और भी हम डिस्कस करते हैं। एक मिनट में इसको जरा बंद कर लूँ, यहाँ आइए, और यहाँ मैं आपको निकाल के बताता हूँ। यहाँ पर, यहाँ आए, ये निकलेगा कहाँ से, ये देखें, अनाउंसमेंट में जाएं, कंपनी अनाउंसमेंट में जाएं, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखें नेट सोल। यहाँ देखिए मैं आपको सारी खबरें बताता हूँ, ये नेट सोल आ जाएगा, यहाँ पे सर्च पे जाएं, और ये आपके सामने आ जाएगा नेट सोल। अच्छा, अब आप ये देखिए नेट सोल का, ये देखें बाय बैक ऑफ शेयर्स। देखिए कंपनी ने ये शेयर खरीदे, देखें बाय बैक ऑफ शेयर, ये शेयर खरीदे, बाय बैक ऑफ शेयर, देखें ये खरीदे, बाय बैक ऑफ शेयर। अब देखते जाएं, तो कंपनी कब से देखें शेयर जो है खरीदे जा रही है, खरीदे जा रही है, खरीदे जा रही है। ये देखें, नजर आ रहा है आपको बाय बैक ऑफ शेयर, ये देखें ये वाली जगह ये। तो कंपनी, आप सोचें कि क्यों खरीद रही है 1 करोड़ शेयर। अच्छा, अब यहां देखें, हम इसको फर्ज करें खोलते हैं, ये वाला, वो तो 156 रुपए के हिसाब से खरीदा। अब ये वाला देखिए, ये किस हिसाब से खरीदा, 158 रुपए के हिसाब से। और यहाँ कितने शेयर खरीदे, 143 रुपए के हिसाब से, और शेयर कितने का चल रहा है, 126 रुपए का। तो आप सोचें कि उन्होंने यहाँ पे 158 के हिसाब से तकरीबन 1.5 लाख के करीब शेयर खरीद लिया है। अभी मैंने पहले बताया 1,30,000 पहले खरीदा है, और इस रेट पे कंपनी 1 करोड़ शेयर खरीद रही है। जिसकी कंपनी है उसको नहीं पता कि कंपनी में क्या होने वाला है। इसका मतलब है कंपनी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो उनको पता है, इसलिए वो मार्केट से सारे शेयर उठा के इकट्ठे करते जा रहे हैं। और लोगों को मालूम ही नहीं, लोग खरीद ही नहीं रहे, जी नेट सोल गिरा हुआ है, नेट सोल गिरा हुआ है। अच्छा, अब होगा क्या कि जब नेट सोल यहाँ से चलेगा, और जब ये 50 रुपये ऊपर चला जाएगा, तो फिर लोग क्या बोलेंगे, सर नेट सोल खरीदें, नेट सोल बड़ा ऊपर जा रहा है। फिर लोग नेट सोल खरीदने पे आ जाएंगे। तो आप देखें, ये बाय बैक नजर आ रहा है आपको सारा, आप देखते जाएं। तो 1 करोड़ शेयर इनके कंप्लीट होने वाले हैं। इन्होंने क्या टाइम दिया था, जून की मैंने तारीख बताई थी आपको, जून का 29, और आज जून की 22 है। तो आखिरी हफ्ता चल रहा है। ये इन्होंने पहला बायबैक मेरे ख्याल में किया था, परचेज बायबैक शेयर, ये देखें नेटसोल। इसको हम जरा देखते हैं इन्होंने यहाँ किस रेट पे खरीदा था। ये देखें, यहाँ पे देखिएगा, द परचेज, 1,29,500 शेयर खरीदे उन्होंने कंपनी के। देखें यहाँ भी 1,30,000 शेयर हैं। ये पुराना लेटर है मेरा ख्याल, आई थिंक ये पुराना लेटर है, इसको बंद कर देते हैं। तो बहरहाल यहाँ आपको नजर आ रहा है, इनकी डेट आप चेक कर लेना, यहाँ ऊपर आए आप, यहाँ से देखें, आपको डेट्स नजर आ रही हैं। देखें मार्च 25, ये देखें मार्च 25, देखें मार्च, देखें फरवरी, यहाँ पे देखें फरवरी 25। तो ये फरवरी की बायबैक है। तो इन्होंने जनवरी का टाइम दिया था, और यहाँ पे ये देखें आपके सामने, एक और मैंने खोला, यहाँ इन्होंने कितने खरीदे, 15,405, किस हिसाब से, 1,51 के हिसाब, 151 के हिसाब से। तो देखें ये सारे शेयर खरीद रहे हैं 151, 158, 155, 160, 162, और अभी शेयर चल रहा है 126 का। तो आप सोचते हैं कि कंपनी वाले खरीद रहे हैं 150 रुपए का, और हमें 126 का खरीदते हुए प्रॉब्लम हो रही है। तो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। चलें, बहरहाल ये बात भी समझ आ गई आपको। तो ये एक और दलील हो गई कि कंपनी चूंकि बायबैक कर रही है, इसलिए आपको भी खरीदना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर आप आगे आते हैं, मजीद थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे आप आइए, ये मेटिस ग्लोबल की शायद खुल जाए ये, अगर ये खुल जाए तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये एक खबर है, ये नेट सोल ने पहले भी शेयर खरीदे थे, 2,50,000 शेयर खरीदे थे, बाय बैक किया था, ठीक है।
और ये कब की खबर है, अगर आप इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, नीचे आए तो यहाँ पे आप आइए, ये देखें ये कब खरीदे थे इन्होंने। देखें मई 19 2022, और यहाँ पे भी इन्होंने देखें मई 18 2022 में लेके और अगस्त 8 2022 तक ये इन्होंने शेयर खरीदे थे वापस। ठीक है, देखें क्या था मई 18 में 2022 में, और उस टाइम शेयर कितने का था, 89 रुपीज का। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है, देखें 89 रुपीज का शेयर था, 89 रुपए का। अब जरा हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ इसकी जरा डेट देख लीजिएगा, क्या लिखा है, मई 2022। ठीक है, अब यहाँ आते हैं और यहाँ खोलते हैं हम नेटसोल को, ऊपर आते हैं नेटसोल, ये आपके सामने नेटसोल है, ये आ गया। और यहाँ हम आते हैं, अल्लाह के बारे में बताओ। सर ये माइक प्लीज बंद करिए ना, जिनका माइक खुला हुआ है। हाँ थैंक यू, माइक बंद रखिएगा। अच्छा, यहाँ हम आते हैं, ये 3 ईयर हमने खोला, ठीक है। और यहाँ हम आते हैं, हम ये देखिए 2022 नजर आ रहा है आपको, ये अक्टूबर, ये है मार्च 2023। यहाँ पे आते हैं 5 ईयर पे, यहाँ अब माइक आपने निकालना है 2022, ये देखें ये है 2022, यहाँ पे शेयर था जिस टाइम कंपनी ने खरीदा था, ये 7980 का एरिया। अच्छा, उसके बाद देखें दिसंबर 13 2021 में, बल्कि सॉरी यहाँ पर ये वाली जगह है, ये 83 का। अब उसके बाद से अभी शेयर कितने पे आ गया है, 81 का था। अभी शेयर देखें कहाँ पर आया है, इसने हाई क्या लगाया है, अगर आप यहाँ पे आते हैं करंट में, 1 ईयर पे आ जाए, ये देखें इसने क्या लगाया हाई, 172। ये देखें आपके सामने लगा है 1 ईयर में 173। तो 81 से 73 पे आया या नहीं आया, तो शेयर डबल हुआ या नहीं हुआ। जिस पे कंपनी खरीद रही थी उस रेट से 89 88 81 से आप ये देखें शेयर हो गया 173 रुपए का, तो डबल हुआ या नहीं हुआ। तो अगर अब अभी कंपनी खरीद रही है 158 का और 160 का और 154 का, तो इस शेयर को कहाँ जाना चाहिए, और अभी शेयर चल रहा है 126 रुपए का। अच्छा, अब यहाँ आए तो मेरे हिसाब से इस शेयर को जाना चाहिए यहाँ पर, ये इसका है टॉप 285। तो अगर आप 126 का खरीदते हैं और 285 84 पे जाता है, तो आपका क्या ख्याल है, ये डबल होगा या नहीं होगा। बहरहाल मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाने की कोशिश की है कि पहले भी ये हो चुका है कि 89 पे खरीदा था, 172 पे गया। अभी भी बता रहा हूँ, कंपनी धड़ाधड़ खरीद रही है, 1 करोड़ शेयर कंपनी ने खरीदा है 150 रुपए के हिसाब से। अभी शेयर चल रहा है 125 रुपए के हिसाब से। और आपको बार बार बता रहे हैं कि कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जिस जगह पे ये आता है आपके सामने है, आप देख लें। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा वीकली पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे अगर आप आए यहाँ पे, तो ये देखें वीकली पे भी अगर आप देखेंगे तो ये एरिया बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। यहाँ पे भी मार्केट जो है इसको जब भी आता है ये सपोर्ट देती है, देखें ऊपर जाता है। और ये है वो एरिया जहाँ पे इसको जाना है 284 290 का, ये पहले भी यहाँ से लगा के आ चुका है। और देखिए ये कहाँ से चला था, मजे की बात देखें, 63 से चला था ये, 63 से, और 63 से आप देखें 284 लगा के आया था ये वापस। तो अभी तो ये 126 पे है, अब इसके लिए लगाना कौन सा मुश्किल काम है। तो बहरहाल आपको नजर आ रहा है कि ये वॉल्यूम कैसे है और कैंडल कैसी बनी है, ये ऐसे ही जाएगा ऊपर, पकड़ा ही नहीं देगा, लोगों को समझ नहीं आएगी। आप देख लें कोई रेड कैंडल नहीं है, देख लें सब ग्रीन, ये देखें, और सीधा यहीं पे गया है और वहां से नीचे की तरफ आया है। तो बहरहाल ये होता है इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। आप देखें कि कंपनी बायबैक कर रही है। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ आपको, आखिरी चीजें एक दो शेयर करके फिर वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे आए, डेली का ये चार्ट है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीजें बताता हूँ आपको। अच्छा, अब देखिए मैं इस लाइन को खत्म कर देता हूँ, ठीक है, इस लाइन को। अब देखिए अ, यहाँ, बल्कि सॉरी मैं दोबारा ले लेता हूँ इसी लाइन को। अब ये देखिए, यहाँ एक और चीज बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखें इस शेयर को, ये जगह है ये तकरीबन, और नीचे अगर आप आए तो ये इस जगह पे है ये। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये इस पट्टी के अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा। जब कोई गैर मामूली हालात हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा और ऊपर कर लें, मिसाल के तौर पे चलें यहाँ तक ले लें, अगर आपको तसल्ली नहीं होती यहाँ तक ले लें चलें, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है वो ये वाली पट्टी है, ये वाली। अच्छा, अब देखें जब ये गैर मामूली हालात थे ऊपर की तरफ गया था, लेकिन उसके बाद से आप देखें तो अगर आप इसका एरिया लें, इसको थोड़ा और इधर करें,
यहां तक, ये देखें। तो इसको कितना अरसा हो गया, ये देखें, ये 17 नवंबर है, यानी नवंबर के महीने से चल रहा है। और नवंबर के महीने से ये बीच में जो निकला था, बाहर निकला था, ना नीचे गया ना ऊपर गया। और यहाँ देखें, ये तकरीबन आपके पास आ गया है जून, यानी 6 महीने हो गए हैं, 7 महीने, और ये इसी जगह के अंदर घूम रहा है। ठीक है, यहां से देखें बाहर नहीं निकला। अब जब ये यहां से निकलेगा ना, इसको तोड़ के इस पट्टी को, तो फिर ये ऐसे निकलेगा कि किसी को समझ नहीं आएगी। और ये मेरे हिसाब से इसको यहाँ जाना चाहिए, ये इसका ये एरिया 284, ये यहाँ आना चाहिए इसको। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल भी समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अभी यहाँ आप देखिएगा जरा, अभी आपको, सॉरी, ये देखिए, अभी आप एक शेर है, यहाँ पे मैं वही पैटर्न बनाता हूँ, और फिर इसके बाद हम इसको करते हैं वाइंड अप, आपको समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, ये आप अगर इस जगह को देखें, आपको नजर आ रहा है ये वाली जगह, ये ये भी देखें, बिल्कुल उसी तरह नहीं है जैसे वो उसने किया था। अब ये देखें, ये फ्लाइंग सीमेंट है। यहां भी देखें इसने कितना अरसा कंसोलिडेट किया है, देखें 21 अक्टूबर से लेके, वो नवंबर से चला था, ठीक है, 21 अक्टूबर से लेके, और ये देखें अप्रैल तक। यहां भी देख लें 5-6 महीने बने हैं, नेट सोल को भी 5-6 महीने बने थे। इस जगह पे जब ये निकला है तो इसका क्या रेट चल रहा था, ये देख लें 25-26 आपके सामने नजर आ रहा है, 25-26 का रेट है 24 का। और जब ये निकला है तो कहां पे गया है, ये देखें 61। तो आप देखें ये 1.5 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 25 से 61-62 पे गया या नहीं गया। चले ना लगाएं, 50 पे ही लगा लें आप, चले तो 50 तो बनाया ना, 25 से तो डबल तो हुआ या नहीं हुआ। तो जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है ना, इसी तरीके से नेट सोल भी ब्रेकआउट देगा, और ये जाएगा जिस तरीके से ये गया है। बहरहाल मेरा ख्याल है मैंने बड़ी डिटेल से समझाने की कोशिश की है। अब अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो मुझसे पूछें, सवाल करें, आखिर में 2-3 मिनट, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। मार्केट की मैंने सिचुएशन बता दी, इंटरडे की कॉल मैंने आपको दे दी, मार्केट का इंडेक्स समझा दिया, और इन्वेस्टमेंट बता दी कि स्टॉक मार्केट में कैसे करते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम राइट नाउ, डू यू हैव, देन यू आस्क मी प्लीज। हरी आप। सर आपने बड़ी जबरदस्त टिप दे दी है। सर बड़ी जबरदस्त टिप दे दी है, कल इंशाल्लाह नेटसोल और पीएनएसई दो शेयर बाय करने हैं डिप पे। हाँ जी, और को बोलना चाहे, सवाल करें कोई। अच्छा, ये मेरी तरफ से कोई बाय कॉल नहीं है, ये मैं आपको लर्निंग के हवाले से बता रहा हूँ। आपका दिल चाहे आप खरीदें, आपका दिल चाहे आप ना खरीदें, आप मजीद अपनी रिसर्च करें। आपका दिल चाहे सारे पैसे लगा दें, आपका दिल चाहे थोड़े से पैसे लगाएं। अच्छा, आप में से किसी के पास नेटसोल है? नहीं सर। अच्छा, पूरे पूरे ग्रुप में से सर बताएं कल आ किस। जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें। बारह, मेरा ख्याल है जितनी डिटेल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ना, तो मेरा ख्याल है लोगों को समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, ये तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। अब सर आप था देखिए ना। सर नेटसोल सर नेटसोल था जब 130 पे आया था तो सेल किया था ताकि वो नीचे गिर रहा था, फिर नीचे से दोबारा खरीद रहे हाँ, हैं। अच्छी बात है, ठीक है, ये मार्केट की स्ट्रेटजी होती है, लेकिन अब आपको समझ आ गई ना कि कहानी ये कैसे है। तो अब जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसमें तरीका ये होना चाहिए कि देखें, बजाय इसके कि आप एक शेयर खरीदते हैं और आप उसमें 5 रुपए 10 रुपए की मूव ली, फिर नए नए शेयर की तलाश में चल पड़े, सुबह से शाम तक बैठे रहे, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप एक शेयर को अच्छे लेवल पे बाय करें, 125 पे लेके इसको छोड़ दें, और 2-3-4 महीने देखें क्या होता है 6 महीने के बाद। अगर ये 6 महीने के बाद आपको ये चले 50% भी प्रॉफिट दे देता है, आप इस पे अगर 10 लाख लगाते हैं और 15 लाख आपको बना देता है, तो सर बैठे बैठे कौन सा बिजनेस है जो 10 लाख का 15 लाख बना देता है। मैं तो 20 लाख की बात कर रहा हूँ, मैं तो डबल की बात कर रहा हूँ। है ना, लोग कहते हैं ना जी डबल नहीं होता पैसा, कैसे नहीं डबल होता, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ता है ना, पेशेंस रखना पड़ता है। तो बहरहाल बड़ी डिटेल से मैंने समझाने की कोशिश की। किसी का और सवाल हो तो पूछें जी, जल्दी करें, टाइम खत्म हो रहा है फिर। नो मोर क्वेश्चन। सर जबरदस्त, बहुत समझ आ गया सर, थैंक यू। है जी सवाल, कोई कोई सवाल नहीं है, वाइंड अप करें फिर। चलिए जी, कल फिर ग्रुप में बात होगी इंशाल्लाह आप लोगों से। अपना ख्याल रखिएगा। यस सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।